तमिलनाडु की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जब अभिनेता विजय ने अपनी पार्टी तमिलागा वेत्री काझागम टीवीके की स्थापना की है। विजय, जो अपने करियर में कई सफल फिल्मों में दिखाई दिए हैं, अब अपने प्रशंसकों को एक नई दिशा में ले जाने के लिए राजनीति में कदम रख रहे हैं। उन्होंने अपने पहले सार्वजनिक भाषण में डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी (डीएमके) की आलोचना की और उसे जनविरोधी सरकार बताया। विजय का कहना है कि डीएमके के नेता जनता को धोखा दे रहे हैं और उनके द्रविड़ मॉडल का असली मतलब केवल सत्ता में बने रहना है। उन्होंने अपने भाषण में समाज में समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने का वादा किया और यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का उद्देश्य जनता के बीच वास्तविक बदलाव लाना है। विजय के इस कदम से राजनीतिक माहौल में एक नई हलचल उत्पन्न हो सकती है, जिससे डीएमके के नेता एमके स्टालिन को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। उनका मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में एक सशक्त प्रतिरोध का सामना करने के लिए डीएमके को तैयार रहना होगा। विजय ने अपनी पार्टी के सिद्धांतों को साझा करते हुए कहा कि टीवीके की स्थापना का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के पास एक स्पष्ट कार्य योजना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले विजय ने सिनेमा में जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, वह अब उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। उनके इस कदम को कुछ विश्लेषकों ने सकारात्मक बताया है, जबकि अन्य इसे केवल एक नया प्रचार का तरीका मानते हैं। विजय ने डीएमके के द्रविड़ मॉडल को एक धोखा करार दिया और कहा कि यह केवल लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है। उनका कहना है कि एक वास्तविक लोकतंत्र में हर नागरिक का समान अधिकार होना चाहिए और उन्होंने पार्टी की नीति में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई। इस तरह विजय का ये कदम तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और यह स्पष्ट है कि 2026 के विधानसभा चुनावों में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।